वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। 13 अगस्त 2020 से जितनी महत्वपूर्ण घटना बनती है आज उनसे बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ऑप्शन बी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन सी सेफ स्पेस फॉर यूथ, ऑप्शन डी यूथ बिल्डिंग पीस। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जान लेना आवश्यक है। इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2000 को हुई। ये प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, पहला, युवाओं के लिए सांस्कृतिक कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, ये दिन भावी पीढ़ी और दुनिया में परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति के रूप में युवाओं के महत्व को दर्शाता है और उजागर करने का प्रयत्न करता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस संगठन ने कृषि में केंद्र का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी CGIAR, ऑप्शन डी नबार्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब कृषि मेघ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कृषि मेघ की शुरुआत 12 अगस्त 2020 को हुई। ये एक डाटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। यह केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डाटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। कृषि में एक नए भारत की डिजिटल कृषि की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। यह है कृषि मेघ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज को, ऑप्शन बी मर्सिडीज अरोज, ऑप्शन सी फर्नांडो ज्वाला को, ऑप्शन डी रेने कार्निजो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज। अब पेरू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में पेरू की प्रेजेंट राजधानी लीमा है। पेरू का गठन 28 जुलाई 1821 को हुआ। पेरू की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। पेरू का मुख्य धर्म रोमन कैथोलिक है। इसकी मुद्रा न्यूवो सोल है। इसकी प्रमुख नदी अमेज़न है और पेरू के प्रेजेंट राष्ट्रपति मार्टिन विचकारा हैं। यह है पेरू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी रूस। अब रूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में रूस। रूस की प्रेजेंट राजधानी मॉस्को है। रूस की भाषा रूसी है। रूस की मुद्रा रशियन रूबल है। रूस की सरकार का स्वरूप अर्धसंघीय महासंघ है और रूस के प्रेजेंट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रेजेंट प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। यह है रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी सेलेस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए मालदीव। अब मालदीव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जान लेना आवश्यक है। यह है मैप में मालदीव। मालदीव की प्रेजेंट राजधानी माले है। मालदीव की स्थापना 26 जुलाई 1965 को हुई। मालदीव की भाषा अंग्रेजी है। मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। मालदीव की सरकार का स्वरूप एकात्मक अध्यक्षीय गणराज्य है और मालदीव के प्रेजेंट राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। मालदीव के प्रेजेंट उपराष्ट्रपति फैसल नसीम हैं। यह है मालदीव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। कौन सा मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है? ऑप्शन है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसका गठन 1999 में हुआ। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके मंत्री श्री अर्जुन मुंडा हैं। इसका उद्देश्य है एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।
यह है जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट राजधानी रायपुर है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ की प्रमुख भाषा छत्तीसगढ़ी है। इसकी जनसंख्या 2,55,45,198 है। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। यह है छत्तीसगढ़ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस केंद्रीय शासित प्रदेश के विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी दिल्ली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी दिल्ली। अब दिल्ली संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है दिल्ली संबंधित जानकारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के प्रेजेंट उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली के प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारायणभाई पटेल। यह है दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स है। निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? ऑप्शन ए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो इन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है वेंकैया नायडू। इनका जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश में हुआ। ये बीजेपी पार्टी से हैं। इससे पूर्व ये सूचना और प्रसारण मंत्री में भी रह चुके हैं। इनकी पहचान हमेशा से ही एक आंदोलनकारी के रूप में रही है और वे 1972 में जय आंध्रा आंदोलन के दौरान पहली बार सुर्खियों में आए। जयप्रकाश नारायण से प्रभावित हो गए और आपातकालीन संघर्ष में भी इन्होंने भाग लिया। यह है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसका गठन मई 2019 को हुआ। इसके उत्तरदायी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे हैं रतनलाल कटारिया जो राज्य मंत्री हैं। इसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। यह है जल शक्ति संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी पर्वतारोही, ऑप्शन डी लोक संगीतकार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी लोक संगीतकार। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है सोनम शेरिंग लेप्चा। इनका जन्म 3 जनवरी 1928 को पश्चिम बंगाल में हुआ। ये व्यवसाय से एक लोक संगीतकार और गीतकार हैं। इनकी पहचान लेप्चा लोक गीत के लिए है और इन्हें पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। AIM और ICREST के शुभारंभ के लिए किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? ऑप्शन ए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन बी इनोफेसिस फाउंडेशन, ऑप्शन सी अक्षय पात्र फाउंडेशन, ऑप्शन डी गिव इंडिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी प्रेजेंट राजधानी वॉशिंगटन DC है। इसकी स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। इसके अंदर अपने संविधान का निर्माण 21 जून 1788 को कराया और इसका सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है। इसकी मुद्रा अमेरिकन डॉलर है और इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इसके प्रेजेंट उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारी ऐसी वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड वॉचिंग अस।